सिंधु नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा, भारत और पाकिस्तान के लिए जीवन और संघर्ष दोनों का स्रोत रही है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के बाद इसके पानी का बंटवारा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल समझौता आशा की किरण के रूप में उभरा। इसने उन जल बंटवारे विवादों को सुलझाने की कोशिश की जो दो नए बने राष्ट्रों को परेशान कर रहे थे। सिंधु जल समझौते ने 6 नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण दिया। बदले में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण मिला। ये विभाजन भले ही सीधा लग रहा हो, अपनी जटिलताओं के साथ आया। समझौते ने दोनों देशों के अपने आवंटित नदियों के पानी का उपयोग करने के अधिकारों को मान्यता दी। हालांकि इसने समान वितरण सुनिश्चित करने और संभावित संघर्षों को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए। भारत को पश्चिमी नदियों का गैर उपभोग्य उद्देश्यों जैसे जल विद्युत उत्पादन के लिए सीमित अधिकार दिए गए। इसके विपरीत पाकिस्तान को पूर्वी नदियों के कुछ उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन केवल सीमित कृषि उद्देश्यों के लिए। सिंधु जल समझौता कूटनीति की शक्ति का प्रमाण 6 दशकों से अधिक समय से भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े जल संघर्षों को रोकने में काफी हद तक सफल रहा है। यह विश्व स्तर पर सीमा पार जल विवादों को सुलझाने के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ा है, जो गहरे राजनीतिक तनावों के बीच भी सहयोग की संभावना को प्रदर्शित करता है। अपनी सफलताओं के बावजूद सिंधु जल समझौते को हाल के वर्षों में बढ़ती जांच का सामना करना पड़ा है। तेजी से आर्थिक विकास और बढ़ती आबादी का अनुभव कर रहे भारत ने संधि के प्रावधानों के बारे में चिंता व्यक्त की है। देश की पानी और ऊर्जा सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता ने पुनः बातचीत का आह्वान किया है। पुनः बातचीत के लिए भारत का मुख्य तर्क उसकी विकसित होती जरूरतों और बदलती जनसांख्यिकी से उपजा है। देश का तर्क है कि 6 दशक पहले तैयार किए गए संधि के प्रावधान कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए उसकी वर्तमान जल आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसके अलावा भारत पश्चिमी नदियों से अपनी जल विद्युत क्षमता को अधिकतम करना चाहता है, जो मौजूदा संधि के तहत प्रतिबंधित है। सिंधु जल समझौते में किसी भी बदलाव से सावधान पाकिस्तान भारत के पुनः बातचीत के आह्वान को संदेह की नजर से देखता है। उसका तर्क है कि संधि ने दोनों देशों की अच्छी सेवा की है और इसके प्रावधानों को बदलने के किसी भी प्रयास के अस्थिर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत सिंधु के पानी के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने के लिए पुनः बातचीत प्रक्रिया का फायदा उठा सकता है, जिससे उसकी अपनी जल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आग में घी डालने का काम भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर की गई विशिष्ट परियोजनाएं हैं। विशेष रूप से किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाएं विवाद के प्रमुख बिंदु बन गई हैं। पाकिस्तान का तर्क है कि ये परियोजनाएं पानी के बहाव को कम करके सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करती हैं, जिससे उसकी अपनी ऊर्जा और सिंचाई की जरूरतें प्रभावित होती हैं। 1972 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद हस्ताक्षरित शिमला समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक ढांचा स्थापित करने की मांग की। इसका उद्देश्य बल प्रयोग को त्याग कर बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सभी द्विपक्षीय विवादों को सुलझाना था। एक ऐतिहासिक दस्तावेज समझौते ने भारत पाकिस्तान संबंधों का मार्गदर्शन करने के लिए कई सिद्धांत निर्धारित किए। इसने कश्मीर में नियंत्रण रेखा की अनुल्लंघनीयता पर जोर दिया, द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को हल करने के महत्व को मान्यता दी और राजनयिक और आर्थिक संबंधों को फिर से शुरू करने का आह्वान किया। हालांकि शिमला समझौते का वादा काफी हद तक अधूरा ही रहा है। कश्मीर मुद्दा एक बड़ी बाधा भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक लंबी छाया डालता रहा है। पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद ने तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाना मुश्किल हो गया है। अपनी अधूरी क्षमता के बावजूद शिमला समझौता एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना हुआ है। ये शांति के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है और जटिल द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने में बातचीत के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि इसका असली महत्व भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए रोड मैप के रूप में काम करने की क्षमता में निहित है। एक बीते युग की उपज सिंधु जल संधि खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाती है।
बदलता भू राजनीतिक परिदृश्य, विकसित होती जल आवश्यकताओं और लगातार अविश्वास के साथ इसके कार्यान्वयन और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। सिंधु जल समझौते को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए सहयोग और आपसी समझ की भावना सर्वोपरि है। भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी चिंताओं को दूर करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होना चाहिए। तकनीकी असहमति को दूर करने और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए स्थायी सिंधु आयोग सहित संधि के विवाद समाधान तंत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। अपने असफलताओं के बावजूद शिमला समझौता आशा की किरण प्रदान करता है। द्विपक्षीय बातचीत और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर इसका जोर प्रासंगिक बना हुआ है, खासकर सिंधु जल संधि के संदर्भ में। दोनों देशों को समझौते के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए और इसके पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में काम करना चाहिए। आगे का रास्ता जल सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की परस्पर संबद्धता को पहचानने में निहित है। एक सहकारी दृष्टिकोण अपनाकर, बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाकर और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देकर भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी को विवाद के स्रोत से साझा समृद्धि और स्थायी शांति के प्रतीक में बदल सकते हैं।